तो 22 जनवरी को भगवान राम लला के दर्शन जिस भी भक्त ने किए उसके मन में प्रभु के साक्षात दर्शन की अभिलाषा जरूर जागी होगी। अब आप सोच रहे होंगे हम तो चिंताएं है, प्रभु तो केवल कठिन तप या सन्यासी जीवन यापन से ही दर्शन देते हैं, हम तो गृहस्थ है, तो क्या प्रभु हमें भी दर्शन देंगे? अगर हाँ तो कैसे? तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान को आज हम जान देते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि इस पावन विषय पर बात करने वाला मैं कौन हूँ, मुझे ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जिस प्रश्न से इस वीडियो की शुरुआत हुई वही प्रश्न मैंने अपने गुरुदेव से किया और उत्तर में मुझे परमानंद की प्राप्ति हुई। कलयुग का यही तो लाभ है कि परमपिता केवल भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए हम इसका लाभ अपने परम उद्धार में करें। भगवान के दर्शन पाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान है कहाँ, इसलिए हमें अंतर्मुखी होकर भगवान हमारे अंतकरण में विराजमान है ये पता होना आवश्यक है। यही वह प्रथम स्थान है जहाँ हमें प्रभु के दर्शन होते हैं। राम जी वही है जहाँ बजरंग बली जी ने हमें उनके दर्शन कराए थे। हमारे आत्मा में हमारे हृदय क्षेत्र में विराजमान है, बस हमें अंतर्मन होकर उन्हें खोजना है। यदि आप रामायण या किसी भी महाकाव्य का पाठ करें तो आपको बताया जाएगा कि भगवान कहाँ है। भगवान आदि शंकराचार्य ने भी बताया है कि भगवान कण कण में विराजमान है, इसीलिए ने 4 मठों की स्थापना की ताकि हर क्षेत्र का व्यक्ति इसे अनुभव कर पाए। हमारे धर्म में अनन्य भक्ति द्वारा दुर्लभ 3 बातें कही गई है। भगवान को प्रत्येक देखना, भगवान को जानना और भगवान में प्रवेश करना अर्थात एकाकार हो जाना। जब हमें भगवान राम के दर्शन चाहिए और उनकी एनर्जी को फील करना है तो हमें भगवान राम के प्रति अपने मन में प्रेम और श्रद्धा को बढ़ाना होगा, जिससे एक भक्त और भगवान में अटूट प्रेम बढ़ जाता है, जिससे भगवान अपने भक्त को ईश्वर तत्व का ज्ञान करा देते हैं। अब भगवान राम के जब हमें दर्शन चाहिए, जब भी आप अयोध्या धाम जाए या अपने घर के समीप के मंदिर में जाए तो आपको इसलिए एक माला जप प्रारंभ करना होगा, जिससे प्रभु हमें अति शीघ्र दर्शन दे सकते हैं। अब इसलिए हमें घर या फिर जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जब आप स्नान करते हैं उसके उपरांत आपको माला जप करना प्रारंभ करना है, जिससे जैसे आप 108 बार रोज माला जप करेंगे तो उसके बाद आपको प्रभु को कहना है, हे राम जी मुझे आपकी अटूट प्रेमा भक्ति प्रदान करें। कि माला जप के वैसे फायदे क्या है? माला एक साधन है और साधना के लिए साधन की आवश्यकता होती है, बिना साधन साधना प्रारंभ नहीं हो सकती। अब जो माला का एक धार्मिक महत्व है, उसी के साथ हमारे हेल्थ बेनिफिट भी हमें मिलते हैं। माला जप से हमारी चंचलता कम होती है, हमारा मन कम भटकता है, इसलिए गुरुदेव अपने शिष्य को माला जप की सलाह देते हैं। जब आप पहली बार माला जप कर रहे हैं और जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको हल्की सी नींद आ सकती है, ये स्वाभाविक है। जब मन की एकाग्रता होती है तो नींद आ जाती है। अब ये ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि हम जब माला जप करते हैं और प्रभु का कीर्तन करते हैं तो इससे हम अपने मन को रिलैक्स पाते हैं। इसलिए ये शुरुआत में होगा, फिर जब आपको आदत हो जाएगी फिर ऐसा नहीं होगा। अब प्रभु के हम मूर्ति में दर्शन कैसे पाए? तो इसलिए आपको सबसे पहले भगवान राम के नेत्रों में देखना है और अपने मन में भगवान का कीर्तन करना है 10 से 12 बार। फिर उसके बाद जब आपके नेत्रों में जल भरा है तो आपको अपने नेत्र बंद करते और यहाँ पे प्रभु राम के दर्शन पाने का प्रयास करना है और प्रभु को इसी प्रकार कहना कि प्रभु आज मुझे आपके दर्शन करा दीजिए। फिर आपका जो ये अनुभव है वो काफ़ी बढ़िया होगा। अब आपको दिखेगा क्या? इस समय आपको दिखेगा एक ऐसा तेज जो सूर्य के समान है। हो सकता है शुरुआत में आप थोड़े पैनिक कर जाए, लेकिन आपको खुद को संभालना है और आपका प्रयास है कि आपके साथ कोई घर वाला है जो आपको संभाले। और ये अनुभव आपका जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि भगवान राम ने अयोध्या में भी एक अद्भुत लीलाएं हुई है। रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत की अगर हम फोटो देखें और अब की देखें तो काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। ये एक मूर्ति के प्रति भगवान ने जो चमत्कार दिखाया है। अब जैसे हम देखते हैं कि मूर्ति को लेकर आए दिन कोई ना कोई ऐसी बातें बोली जाती है कि ये तो पत्थर की है, लेकिन अगर इन बातों को हम नज़रअंदाज करें तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन समस्त सृष्टि का आदि कारण मैं ही हूँ। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझसे रहित हो। जहाँ भी वैभव तेज लक्ष्मी दिखती है वो सब मेरा ही अंश है। समस्त ब्रह्मांड में को मेरा ही एक अंश ने घेर रखा है।
मैं 4 स्वरूप धारण करके सदैव समस्त लोगों की रक्षा करता हूँ। मेरी एक मूर्ति भूमंडल पर बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप में तपस्या में लीन रहती है। दूसरी परमात्मा रूप मूर्ति अच्छे बुरे कर्म करने वाले जगत को साक्षी रूप में देखती रहती है। तीसरी मूर्ति मनुष्य लोक में अवतरित होकर नाना प्रकार के कर्म करती है। चौथी मूर्ति सहस्त्र युगों तक एकार्णव यानी कि क्षीर सागर के जल में शयन करती है। जब मेरा चौथा स्वरूप योग निद्रा से उठता है तब भक्तों के अनेक प्रकार के वर प्रदान करता है। इसी प्रकार से भगवान रामलला भी हमें देख रहे हैं। अगर हम भगवान की श्रद्धा से भक्ति करें तो वह हमें दर्शन अवश्य देंगे। तो इसी प्रकार से हमें भक्ति करना रहना है और आपको सदैव अपने भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्यरत रहना है और हमें अपने परिवार को और भगवान को सदैव समर्पित रहना है। अब इसी के साथ मैं आखिरी की 2 बात जो कि बहुत ज़रूरी है आपको वो बताना चाहता हूँ। तो भाई जब आप भगवान के माला जप और भगवान के दर्शन पाने का प्रयास कर रहे होगे तो आपको एक समय अवधि होती है हर चीज़ की। जब सही समय आएगा तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि वह समय आ गया है जब आप भगवान के दर्शन यानी कि भगवान आपको बता देंगे कि आप उनके तेज को छाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो वही हमें थिंक एंड ग्रो रिच में हमारे लिटरेचर नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमें लगातार हथौड़ा खोदना है। क्यों? क्योंकि हम बस कुछ ही देरी पे होते हैं वो खदान के। इसलिए आपको प्रयास करने से पीछे नहीं हटना है। हो सकता है कि आप कभी सोचेंगे कि मैं एक दिन रुक जाएंगे, आप प्रयास करें, जिस समय आएगा आपको दर्शन हो जाएंगे। और वही मैंने साथ में कहा कि हमें हमारे घर के सदस्य को लेके जाना है। हो सकता है कि आप किसी एक से व्यक्ति यानी कि हो सकता है आप अपने मित्रों को लेके जाए। अब उसमें अगर भगवान के प्रति एक श्रद्धा नहीं हो तो जब ये आपका जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव होगा, अगर वो आपको कुछ कह दे जिससे आप एक अच्छा फील ना करो तो आपका जो आपके लिए बेहतरीन माहौल बना था वो बिगड़ सकता है। अगर आप एक वाइफ है तो अपने हस्बैंड को लेके जाइए, अगर आप हस्बैंड है तो अपने वाइफ को लेके जाए, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने माता पिता भ्राता या बहन को लेके जाइए। तो भगवान राम से मैं प्रार्थना करूँगा कि वो आपको दर्शन दे और आप भी अति शीघ्र भगवान के धाम जाइए और उनके दर्शन पाइए। तो जय सिया राम।